नमस्कार, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है S2 ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अलजेब्रा यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 NCERT अकॉर्डिंग के अनुसार चैप्टर नंबर 3 है। आइए हम लोग ये समझते हैं कि मैट्रिक्स व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या होता है मैट्रिक्स। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। आव्यू करता नहीं, इधर होना था व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या होता है आव्यू। तो इसका मैट्रिक्स का तो हिंदी आप लोग को पता चल गया, आव्यू होता है। और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ और ये मैट्रिसेस लिखा हुआ, इस दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता। बस सिंगुलर टू प्लूरल ये ऑलरेडी आप लोग को आ रहा है। मैट्रिक्स का जो है ना प्लूरल है मैट्रिसेस। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझ में अच्छे से आ जाएगा। सपोज दैट हम कह रहे हैं क्या, लिखें -2 5 0 √5 3 6 ये लिखें और इसको ना इस टाइप में ऐसे कन करके लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत? एक बात बताइए कि इस ये नंबर को जो इस बॉक्स में लिखें, क्या ये बॉक्स कुछ अगर इस लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दे, इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दें तो आपको क्या दिख रहा है? क्या एक आयत के जैसा नहीं समझ में आ रहा है कि एक आयत है, एक आयत के जैसा लग रहा है। तो यहीं से ना डिफिनेशन निकल के आया है कि मैट्रिक्स व्हाट इज अ मैट्रिक्स होता क्या है। रियलिटी है यही कि इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। समझ में आया कि कोई नंबर को या फलन को, संख्या या फलन को आयतकार क्रम विन्यास में अगर सजा के लिख रहे हैं तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसका कोई नाम भी हो सकता है। सपोज दैट हम नाम इसका दे दिए क्या, ए। और एक बात हमेशा याद रखना है, ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को जो है ना हमेशा जो है ना कैपिटल लेटर अक्षरों से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए एक एक बार इसका डिफिनेशन भी अच्छे से देख लेते हैं होता क्या है। तो डिफिनेशन आपका ये लिखा हुआ है, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और लिखा हुआ है इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड क्या, मैट्रिक्स। समझ में आया? नंबर, संख्या या फलन को क्या करेंगे, आयतकार क्रम विन्यास में लिखेंगे तो इसी को क्या करेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अभी जस्ट एक एग्जांपल लिए, फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट ये कोई बी मैट्रिक्स है। क्या है? ये कोई बी मैट्रिक्स है। सपोज दैट क्या है दिया हुआ, 2 + i दिया हुआ है 3 1/2 3.5 दिया हुआ है -1 2 दिया हुआ है √3 आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 5/7 5 बाई क्या दिया हुआ है 7। तो ये जो है ना इस तरह से दिया हुआ है आपका, और ये दिया हुआ है इस तरह से। तो क्या इस बॉक्स, आपको बॉक्स नज़र आ रहा है? अगर ये दिख रहा है तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर इस तरह से हम लिखते हैं किसी नंबर या फंक्शन को तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए और समझते हैं, इसको और तरीक़ा से लिखा जाता है। जैसे कि हम बोल दिए कि ये कोई मैट्रिक्स है और इसको कभी ना ऐसे भी लिखा जाता है 2 - 1 2 4, ऐसे भी इस ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है।
तो जनरली जो हम लोग एनसीईआरटी में जो देखते हैं, इस इस बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा कोई नंबर या फंक्शन। ये बहुत कम ही मिलेगा आपको देखने के लिए। हो सकता है कि आप जब कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए आगे समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या समझने वाला चीज़ है, तो नेक्स्ट पॉइंट में समझने वाला चीज़ है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले एक चीज़ और समझ जाइए आप। एक चीज़ क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा थोड़ा। कि कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट हम कह रहे हैं क्या, ये कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स जो ना इस तरह से दिया हुआ है, 1 + x³ 1 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका इसमें से जो नंबर फंक्शन दिख रहा है, ये जो आपका, थोड़ा सा हम चेंज कलर को चेंज कर लेते हैं, जो कि ये दिया हुआ, ये लेटा हुआ नंबर दिख रहा है आपको, इसको ना हम लोग कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो। ओके। और ये जो है ना इस तरह से वर्टिकल लाइन जो है आपका खड़ा जो है नंबर लिखा हुआ है, इसको कहेंगे कॉलम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। रो एंड कॉलम, इसको कहेंगे R1 और इसको क्या कहेंगे? R2। तो क्या कहेंगे? R2। और ये जो है आपका C2 है और ये आपका C1 हो। तो समझ में आया रो और कॉलम। तो ये आपका जो लेटा हुआ है हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल में जो नंबर लिखा हुआ है इसको रो कहेंगे और वर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसको कॉलम कहेंगे। तो कहेंगे इसमें नंबर ऑफ रो बताइए तो कितना है? 1 और 2। अब कॉलम 1 2। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। सपोज दैट ये बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं इस टाइप का, दिया हुआ है 4 2 1 3 -x y a b c, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें जो है ना क्या करना है, ये जो आपका दिया हुआ है ये लेटा हुआ लाइन है ना, इसको कहते हैं रो। ये हो गया आपका R1, ये क्या है? R2, इसी के अकॉर्डिंग ये क्या है? R3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ये जो है आपका C1, इसी तरह ये जो है आपका C2, इसी तरह ये क्या है? C3। कॉलम और रो, क्या हम लोग सीख गए हैं मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या? रो और कॉलम को। चलिए आगे और समझते हैं इसे। तो दो बात याद रखना है, जो हॉरिजेंटल में नंबर लिखा होगा उसको रो कहेंगे, जो वर्टिकल में लिखा होगा उसको कॉलम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, एक लाइन तो पहले लिख लेना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 1 x y, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे इसमें बताइए रो कितना है, तो रो ये हो गया R1 और ये क्या है? ये R2 और ये क्या है आपका C1 और ये क्या है आपका C2। तो 2 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। तो इसको पढ़ेंगे। ये जो है ना कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/2 का या 2 × 2 का या 2 × 2। ऐसे नहीं कहेंगे कि 2 × 2 = 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को और एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और ये दिया हुआ है सपोज दैट एग्जाम्पल बी कोई मैट्रिक्स है
4 है, माइनस एक्स है, वाई है, आई है, जे है, और ये ओमेगा है। ये आपका दिया हुआ है। तो बताइए इसमें रो कितना है। तो आप लोग पहचानने आ गया है। रो ये है आपका R1, और ये है आपका R2, और ये है आपका C1, ये है C2, और ये क्या है C3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 2 रो है और 3 कॉलम है। और एक बात याद रखना है, रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। ऐसे नहीं करना है 2 3 जा 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये गलत हो जाएगा फिर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है ना एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो है ना आपको इस चैनल पे आपको टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं और थोड़ा सा आगे क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के आव्यूह के क्या है प्रकार। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।